हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पिछला 20 प्रश्न ऐसा आया था, तो आज के इस सेशन में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का सही करने का टारगेट 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपको 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है तो आप सभी लोग कितना सही कर पाते हैं, ये आपको जरूर देखना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन होने वाले हैं, जैसे कि पिछले 2018 और 2022 के हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो वैसा प्रश्न आज की सेशन हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का टारगेट रहेगा भाई 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही करने का। तो डेली क्लास जो रीजनिंग चलती है शाम को 7:30 बजे चलती है, यानी 7:30 PM पे, और एक 6 PM पे चलती है, 12:30 PM पे, और सुबह 8 AM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि फरवरी को मार्च कहा जाता है, मार्च को अप्रैल कहा जाता है, अप्रैल को जून कहा जाता है, जून को सितंबर कहा जाता है, और सितंबर को नवंबर कहा जाता है, तो किस माह में दिनों की संख्या सबसे अधिक होगी? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए, समझिए, सोचिए और इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, और कौन सा महीना होगा जिसमें साथी सबसे अधिक दिन होंगे? सबसे पहले आपको जितने महीने दिए हैं उनमें कितने दिन होते हैं वो लिखना है, देखना है कि किस महीने में सबसे अधिक दिन हो रहा है, वही राइट आंसर होगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना है कि जिस महीने में अधिक दिन होंगे तो उस महीने को प्रश्न में क्या बोला है, कौन सा महीना डिनोट किया है, ये आपको ऐसे चेक करना है। चलिए पहले हम लोग हर एक महीने का दिन लिखते हैं, कितना कितना दिन होता है महीने में। जैसे साथी फरवरी है पहले, तो हम लोग F से डिनोट करते हैं। उसके बाद मार्च है, तो मार्च को M से डिनोट कर रहे हैं भाई। उसके बाद मार्च कहा जाता है, मार्च को अप्रैल, यानी यहाँ अप्रैल है तो अप्रैल को A से डिनोट कर रहे हैं हम। फिर देखिए अप्रैल को जून कहा जा रहा है, तो जून को J से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद जून को सितंबर, यानी S, सितंबर को S से डिनोट कर रहे हैं, और सितंबर को नवंबर कहा जाता है, तो नवंबर को N से डिनोट कर रहे हैं। तो साथ ही ये 6 महीने दे रखा है। अब आपको इसमें दिनों की संख्या लिखनी है। जैसे फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 या 29 दिन होते हैं। लीप ईयर आ जाता है तो भाई 29 दिन हो जाता है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और जून में साथी अप्रैल मई जून, यानी ये इसमें भी 30 दिन होगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें भी साथी 30 ही दिन होगा। आप चेक कर लीजिए। उसका नवंबर में भी 30 ही दिन होता है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखिए कि इसमें सबसे अधिक किस दिनों में संख्या है, तो भाई मार्च के महीने में सबसे अधिक दिन है 31। मार्च के महीने में सबसे अधिक देखिए 31 दिन है, और नहीं तो फरवरी में 28-29 है, अप्रैल में 30 है, जून में भी 30 है, सितंबर में 30 है, नवंबर में 30 है, लेकिन सबसे अधिक तो मार्च के महीने में 31 है। चूँकि साथ ही मार्च में सबसे अधिक दिन है, लेकिन प्रश्न में मार्च वो बोला क्या है, ये हमें राइट आंसर दे सकता है। चूँकि मार्च में सबसे अधिक तो 31 दिन है, लेकिन साथ ही प्रश्न में मार्च को क्या बोला है, पढ़िए। मार्च को देखिए, मार्च को अप्रैल कहा जाता है, यानी मार्च को का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा दोस्त। क्योंकि देखिए मार्च में तो सबसे अधिक 31 दिन होते हैं, लेकिन प्रश्न में तो भाई मार्च को अप्रैल बोला है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न हल होगा। तो उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को 5 व्यक्ति I, J, K, L और M एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। K L के ठीक दाएं बैठा है, L और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, M I के ठीक दाएं और J के ठीक बाएं बैठा है। तो कौन पंक्ति के मध्य में बैठा है? यानी दोस्त देखिए 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में, वो उत्तर साइड की ओर करके अपना मुख बैठे हैं। अब आपको सेट करना है हर एक अक्षर को, जो जो बोला है प्रश्न बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक प्रश्न को सेट करना है, हर एक अक्षर को सेट करना है, हर एक व्यक्ति को भी सेट करना है, I, J, K, L और M। तो हम स्टार्ट करेंगे साथी
देखिए के एल के ठीक दाएं बैठा है। तो हर एक प्रश्न जो ऐसा होता है उसमें हम लोग दाएं बाएं से स्टार्ट करना होता है। लेकिन साथ ही इस प्रश्न को हल करने का तरीका है कि आपको दायां बायां मालूम होगा तो बिल्कुल आराम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे दायां कौन सा होता है, राइट साइड होता है, यानी राइट साइड, और बायां कौन सा होता है भाई, लेफ्ट साइड होता है। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, के जो है एल के ठीक दाएं बैठा है ना दोस्त। जो के है एल के ठीक दाएं बैठा है, यानी हम साथी मान लेते हैं, देखिए एल के ठीक दाएं बैठा है तो एल हम यहाँ पे करते हैं तो के यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए एल है तो इसके ठीक दाएं के होना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड लाइन, देखिए एल और आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, यानी दोस्त अब देखिए एल तो स्टार्ट यहाँ पे हो गया, इसके पीछे तो कोई है नहीं भाई, तो ये हमारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मेथड नहीं होगा। अब साथी हमें दायां बायां और कुछ चेक करना है। अब और कहीं से हमें सेट बैठाना है, जैसे 5 व्यक्ति को हमें बैठाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं। अब देखिए दोस्त, यदि जैसे प्रश्न बोला कि के जो है एल के ठीक दाएं बैठा है, यदि साथी हम के को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो के को यहाँ बैठाएंगे तो एल को यहाँ बैठाएंगे तो देखिए एल के ठीक दाएं बैठ जाएगा के। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। देखिए सवाल बोला कि एल के ठीक दाएं बैठा के, यानी एल के ठीक दाएं कौन हो जाएगा के, तो पहला लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब साथी सेकंड लाइन देखिए, यल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी यल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हमें साथी कहाँ कहाँ भाई बैठाना है, यल तो यहाँ पर है, तो यदि हम लोग आई को यहाँ पर बैठा देते हैं तो साथी 2 व्यक्ति आपस में बीच में बैठ जाएंगे, आई और एल के। सवाल देखिए क्या बोला है, यल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। जैसे देखिए यल यहाँ पे बैठ चुका है तो इसके बीच में 2 बैठना है, तो भाई देखिए आई को यहीं पे हम सेट करेंगे तभी तो 2 व्यक्ति बैठेंगे आई और एल के बीच में प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक हो चुका है, तो सेकंड लाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब साथ ही थर्ड लाइन पे बढ़ते हैं। जिस देखिए यम जो है आई के ठीक दाएँ, यानी आई के ठीक दाएँ एम है, तो आई के ठीक दाएँ यम हो जाएगा, यानी भाई यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देखिए जो m है i के ठीक दाएं, यानी i के ठीक दाएं m हो जाएगा, और j के ठीक बाएं, यानी j के ठीक बाएं, यानी देखिए m के यहाँ j बैठाएंगे तो j के ठीक बाएं m हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो कौन पंक्ति के मध्य में बैठा है, अब देखिए 5 अक्षर है तो बीच में कौन है भाई, j है, तो यही हो सकता है आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए j दे रखा है, यानी ये ऑप्शन दिया है। तो ऐसे ये प्रश्न हल होगा साथी। बताइए कोई दिक्कत है इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत है इस प्रश्न को हल करने में? जैसा जैसा प्रश्न बोला है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम हर एक अक्षर को सेट किया है, हर एक व्यक्ति को सेट किए हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। जो थर्ड लाइन में जैसे एक बार और आपको समझा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी मुझे लग रहा है। जैसे देखिए थर्ड लाइन में क्या बोला है साथी, कि देखिए थर्ड लाइन में आप चेक करेंगे, देखिए जैसे कि एल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए एल हम यहाँ बैठाए हैं तो और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति, यदि हम आई को यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो साथी देखिए एल और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। बिल्कुल। अब देखिए थर्ड लाइन, देखिए यम जो है आई के ठीक दाएं, यानी आई के ठीक दाएं यम है, और जे के ठीक बाएं, यानी जे को यहाँ पे हम बैठाएंगे तभी तो जे के ठीक बाएं बैठेगा यम। अब देखिए प्रश्न बिल्कुल बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब देखिए कौन व्यक्ति के मध्य में, कौन पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो पंक्ति देखिए 5 अक्षर है तो 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन है भाई, जे है, तो यही क्या हो जाएगा, बीच में बैठेगा पंक्ति के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। बी सी एफ ई का संबंध एच आई एल के से, यहाँ पे डबल अनुपात दे रखा है, यानी आपको पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है, उसके बाद एन ओ आर क्यू का बताना है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल कर दिया जाए भाई। जैसे देखिए बी सी एफ ई, इसका रिलेशन क्या दिया है, एच आई एल के, यही रिलेशन दिया है। बी देखिए 2 नंबर का होता है, एच होता है 8 नंबर का,
सी होता है 3 नंबर का, आई होता है 9 नंबर का, एफ होता है 6 नंबर का, यल होता है 12 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का, के होता है 11 नंबर का। अब देखिए 2 से यहाँ पे 8 किया, यानी 2 में 6 जोड़ दिया तो 8 बन गया। 3 से 9 देखिए +6 इसमें किया है, 6 से 12 देखिए इसमें भी भाई +6 किया है, और 5 से 11 यानी इसमें भी +6 किया है, यानी इस सीरीज देखिए भाई +6 +6 +6 का चल रहा है। तो लास्ट में देखिए NORQ का पूछा है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं भाई। NORQ, यन देखिए 14 नंबर का होता है, ओ होता है 15 नंबर का, आर होता है 18 नंबर का, क्यू होता है 17 नंबर का। तो सभी में भाई +6 को ऐड करना है, उसके बाद कोड करना है। सभी में पहले +6 को ऐड कर देते हैं। 14 6 20 होता है, 15 6 21 होता है, 18 6 24 होता है, 17 6 23 होता है। तो 20 पे कौन सा अक्षर आता है? टी होता है। 21 पे कौन होता है? यू होता है। 24 पे एक्स होता है, और 23 पे कौन होता है? डब्लू होता है, यानी TUXW। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? TUXW, TUXW ऑप्शन सी देखिए, TUXW आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं +6 के अकॉर्डिंग। आप बताइए कि हमें दोस्त की बैट का क्या हो जाएगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग। एक फोटोग्राफर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यानी एक फोटोग्राफर है भाई, एक फोटो दे रखा है, तो उसमें एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे इकलौते पुत्र की भांजी है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यानी दोस्त आदमी कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी आदमी का एक इकलौता पुत्र है, उसकी भांजी है वो जो फोटोग्राफर में महिला है, तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगी? बताइए दोस्त, बताइए भांजी किसे कहते हैं भाई? आपकी बहन की जो बेटी होती है उसी को तो भांजी बोलते हैं। यानी दोस्त वह आदमी है, उसका पुत्र है, उसका पुत्र यानी उस पुत्र की बहन की वो बेटी है, तो बता दीजिए क्या लगेगी भाई? आप यहाँ अपने आप को रखिए। तो मेरे दोस्त आपकी बहन की जो बेटी होगी वो तो अपने ससुराल में रहती है, तो ससुराल में आप यहाँ वो जब वहाँ अपने घर आती है तो आपके पिताजी को क्या बुलाती है? नाना जी बुलाती है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी जी सवाल, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भांजी होती है कि आपकी बहन की जो कोई भी बेटा या बेटी होती है, भांजा भांजी, भांजी यहाँ पे लड़की, भांजा यहाँ पे आपका लड़का। ओके दोस्त, बस ऐसा आप समझिए। तो क्या हो जाएगा? वह आदमी उस महिला से किस प्रकार समझ, तो नाना हो जाएगा। तो 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। जैसे 15 31 64 131 दे रखा है। 15 31 64 131 दिया है। बताइए इस समीकरण को हल करिए। इस प्रश्नवाचक का चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा भाई? 131 के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा? चलिए दोस्त हल करिए आप लोग। जैसे साथी देखिए 15 से 31 किया है मेरे दोस्त, यानी सीरीज बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे देखिए 15 का दुगना के करीब हो रहा है 31, 31 के दुगना है करीब 64, 64 के करीबन दुगना जो होता है 128 होता है, लेकिन यहाँ पे 131 दिया है। अब देखिए इसमें क्या किया भाई? पहले 2 का मल्टीप्लाई किया और +1 को ऐड कर दिया। 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, 30 में 1 का जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 31 से 64 बनाया है, यानी 31 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 होगा, 62 में इस बार 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। फिर साथ देखिए 64 से 131, 64 में पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, 128 में 3 को जोड़ देंगे तो 131 बन जाएगा। यानी देखिए 2 का तो सब में मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐड पहले में 1 किया, सेकेंड में 2 और थर्ड में 3 और चौथे में हम लोग साथी 131 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग +4 को ऐड करेंगे, यही समीकरण बनेगा हमारा। ठीक चलिए 131 दूना कितना होता है? 262 होता है। 262 और +4 कितना हो जाएगा? तो 266 हो जाएगा। यानी इस सवाल का देखिए ऑप्शन ए 266 दे रखा है। जब साथी यहाँ पे 131 है, 131 है, 131 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 131 दूना 262 और 4 कितना हो जाएगा? 266 हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, यानी 5 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। गिरजाघर का संबंध मंदिर से है तो कब्रिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए दोस्त। गिरजाघर का संबंध मंदिर से है तो कब्रिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को आप लोग फटाफट हल करेंगे। 100 दाहगिरी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 गार हो जाएगा या 100 गिरी। 1 मिनट है भाई इस सवाल को हल करने के लिए आप सभी के पास। चलिए हल करिए आप लोग। जैसे साथी आप जानते हैं गिरजाघर या कहीं कोई पूला मंदिर होता है, ये स्थल होता है एक प्रकार का। गिरजाघर में एक प्रकार का मंदिर होता है जो कि पूला स्थल भी बोलते हैं इसे। तो इसी प्रकार दोस्त कब्रिस्तान में क्या होता है भाई? 100 दफनाने और जलाने का स्थान होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल 100 दाहगिरी हो जाएगा। तो कब्रिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? 100 दाहगिरी होता है, 100 दफनाने और जलाने का स्थान होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर हल करिए आप लोग। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न हो। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। भाई साहब देखते हैं इस प्रश्न को कौन हल करता है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, कौन इनमें से भिन्न है? बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन वेल्स दे रखा है, सेकंड स्कॉटलैंड, थर्ड इंग्लैंड। तो साथ ही ये कौन से किसके पार्ट है ये? तो मेरे दोस्त यूनाइटेड किंगडम के पार्ट होते हैं। क्या दोस्त? यूनाइटेड किंगडम के पार्ट कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम के पार्ट है वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। ये यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। लेकिन साथ ही न्यूजीलैंड तो एक देश है। कौन सा देश है भाई? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम जो प्रशांत महासागर है ना, इसमें एक देश है दोस्त। प्रशांत महासागर में एक देश है भाई न्यूजीलैंड। तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नहीं तो जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल हैं वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हैं। लेकिन न्यूजीलैंड तो एक प्रकार खुद ही अलग देश है, जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, कंट्री है। तो इसलिए 7 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इनमें से भिन्न भी हो जाएगा, न्यूजीलैंड अलग हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से तो एक समान होंगे, लेकिन एक अलग होगा। वही अलग बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्त। फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे आप लोग। इस प्रश्न को हल करने का तरीका जानते कैसे? इसी ऑप्शन में हल कर दिया जाए, लेकिन आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होगा तभी। जैसे देखिए पहला ऑप्शन एम होता है 13 नंबर का, पी होता है 16 नंबर का, यस होता है 19 नंबर का, एल होता है दोस्त 12 नंबर का, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्त, जैसे देखिए 13 से 16 कर दिया भाई, प्लस 3 को ऐड किया है, और फिर उसके बाद 16 से 19 देखिए प्लस 3, और 19 से देखिए 12 कर दिया है यहाँ, यानी इसमें -7 कर दिया है। अब ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे। जैसे देखिए ऑप्शन बी जे से स्टार्ट किया है। जे तो होता है 10 नंबर का, यम होता है 13 नंबर का, और पी होता है 16 नंबर का, यस होता है 19 नंबर। इसमें देखिए 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, यानी हर एक में भाई प्लस 3 का इसमें ऐड करके कोड किया है। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे हम चलेंगे। ऑप्शन सी देखिए डी से स्टार्ट किया है। ऑप्शन सी डी कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। जी होता है 7 नंबर का, और जे होता है 10 नंबर का, यम होता है 13 नंबर का। तो इसमें देखिए 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, तो इसमें भी भाई प्लस 3 का ऐड करके कोड किया है। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। जैसे यू देखिए दिया है, यू होता है 21 नंबर का, एक्स होता है 24 नंबर का, और ये होता है 1 नंबर का, और डी होता है 4 नंबर का। अब इसमें देखिए 21 से 24 साथी, यानी प्लस 3, 24 से देखिए 1 कर दिया। 24 में जब आप लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 पे होता है। 27 पे कौन अच्छा रहता है? ए आता है। आप सभी को मालूम होगा कि ए से लेकर जेड तक तो 26 होते, जैसे साथ ही 27 पे बढ़ता है नंबर ना, वो ए से स्टार्ट हो जाता है। तो 24 3 27, 27 पे ए, 1 पे 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 4 यानी प्लस 3, यानी दोस्त केवल ऑप्शन ए में यहाँ पे 1 -7 का डिफरेंस है, नहीं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में प्लस 3 का कोड किया है हर एक अक्षर में। केवल ऑप्शन ए में प्लस 3 तो स्टार्टिंग में 2 अक्षर किया है, लेकिन स्टार्टिंग 2 अक्षर में भी +7 का गैप बना दिया है। तो यही क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए ही हो जाएगा।
ओके दोस्त, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। चलिए विषम संख्या आपको चुनना है। जैसे पहला ऑप्शन 131, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 196, ऑप्शन डी 225 दे रखा है। बताइए इनमें से कौन सा दोस्त विषम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, आपको बस नंबर को ध्यान से देखना है। नंबर को ध्यान से देखिए, आसान तरीके से प्रश्न हल कर सकते हैं आप लोग, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी। जैसे साथी देखिए 256, बताइए कौन सी संख्या का वर्ग होता है। तो सर जी 16 का 196, 14 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 225 किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो सर जी 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन 131 किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 131 बिल्कुल अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी ए बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ऑप्शन बी 16 का स्क्वायर दे रखा है 256, और ऑप्शन सी देखिए 196 14 की स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी 15 की स्क्वायर 225 होता है। लेकिन 131 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले 7 या 9 है, परंतु ठीक बाद 2 या 4 नहीं है। तो साथी आपको 6 देखना है, लेकिन वो 6 देखना है जिनके ठीक पहले या तो 7 हो या तो 9 हो, लेकिन उसके बाद 2 या 4 नहीं होना चाहिए। वो 6 देखना है, यानी इस रूप में आपको 6 देखना है। चलिए दोस्त हल किया जाए। तो पहले आप लोग अपने से हल करिए, आप सभी का कितना आंसर होगा। चलिए दोस्त फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे आप सभी साथी। क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो पहला देखिए स्टार्टिंग में 6 है, तो देखिए इसके ठीक पहले या बाद में तो 7 9 नहीं है, तो ये 6 नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, तो देखिए ठीक पहले 7 और ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 7, यानी ये समीकरण बन चुका है। यानी देखिए ये पहला समीकरण बन चुका है, लेकिन ये समीकरण बन चुका है, यानी ये पहला हो चुका है। लेकिन ठीक बाद में 2 या 4 नहीं होना चाहिए दोस्त। एक मिला, यानी हमें यहाँ से साथी एक मिल चुका है 6, जो कि 9 है, फिर 6 है 7, यानी एक मिल चुका है। अब दूसरा चेक करते, देखिए 6 है ठीक, परंतु ठीक बाद में 2 या 4 ये नहीं होगा। देखिए 7 है लेकिन 2 4 है, ये नहीं होगा भाई। अब देखिए कौन सा 6 है, 6 के 2 4 बाद, ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 यहाँ पे 4 2 है, तो ये 6 नहीं होगा। अब कौन सा, और मेरे दोस्त एक कौन सा है, ये देखिए ये 6 है और इसके जस्ट पहले 7 है और उसके बाद में 9 है, यानी दूसरा का मिल चुका है 6। यानी इसमें देखिए केवल 2 ऐसे 6 मिले हैं जिनके ठीक पहले 7 या 9 है, परंतु ठीक बाद 2 या 4 नहीं है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सवाल हल करना था। तो 10 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यदि माइनस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है और गुणा योग के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा। यानी दोस्त यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और ऑप्शन आपको समझना है, जैसे कि आपको हल करना है एक एक ऑप्शन को उठाकर, यानी आपको LHS बराबर RHS करना है इस ऑप्शन में के अनुसार। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है, तो इस समीकरण को आपको हल करना है पूरे, तो आपको इसको 25 के बराबर लाना पड़ेगा, यानी 25 के बराबर आपको 25 इस समीकरण से हल करना पड़ेगा पहले ऑप्शन से। लेकिन आपको प्रश्न बोला है कि माइनस की जगह आपको भाग रखना है और भाग की जगह गुणा भी रखना है। देखिए भाग गुणा के लिए है और प्लस जो है प्लस वो घटाने के लिए है, और जो गुणा है ये योग के लिए यानी प्लस के लिए है। इस तरह आपको साइन बदलना है, उसके बाद हर एक ऑप्शन में रखना है, उसके बाद हल करना है। चलिए तो हम लोग पहला ऑप्शन को उठाएंगे। पहला आपका समीकरण क्या दे रखा भाई, देखिए 20 है, प्लस है 8 है, 8 के बाद माइनस 7 है, माइनस का 7 के बाद डिवाइड 6 है और इंटू 4 है। हमें यही 25 आंसर लाना है। अब देखिए 20 प्लस को क्या बोला है प्रश्न, प्लस देखिए घटाना है, तो प्लस की जगह हम लोग यहाँ पे घटाना रखेंगे, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। प्रश्न बोला है कि प्लस जो है घटाने के लिए है। उसका देखिए माइनस है, तो माइनस क्या है भाई,
माइनस भाग के लिए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग माइनस भाग के लिए, यानी माइनस की जगह हम लोग भाग रखेंगे भाई, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। भाग के लिए क्या है, भाग गुणा के लिए, देखिए भाग के लिए गुणा है तो भाग की जगह हम लोग गुणा रखेंगे 6, और गुणा की जगह क्या भाई योग है तो गुणा की जगह योग रखेंगे। अब इसको हम लोग बॉडमस के नियम हल करेंगे और 25 आंसर लाएंगे। चलिए देखिए 20 - 8, और यहाँ देखिए 7 तो 8 में भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम बटे के रूप में कर सकते हैं, और इंटू 6 + 4, लेकिन साथ ही हमें तो भाई 25 ही आंसर लाना है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से 8 × 48 और बटे में 7, यानी 20 - 8 × 48 बटे में 7, फिर +4। अब इसका हम लोग एक इसको बटे में करेंगे तो 7 एलसीएम लेंगे, तो 7 × 7 48, और एक का भाग करेंगे 7, 7 × 7 = 28, तो 48 में से 28 घटाएंगे तो 20, और 20 में से 20 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन भाई पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमें तो 25 आंसर लाना है, यानी इसमें पहला ऑप्शन नहीं मैच किया। अब हमें ऑप्शन बी को उठाना है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है दोस्त, देखिए 20 - 5 भागे 4 + 6 और इंटू 5। इस बार हमें 15 आंसर लाना है, इस बार हमें 15 आंसर लाना है। अब चलिए हल किया जाए। पहले प्लस के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक साइन को बदलेंगे। 20 माइनस है, माइनस के लिए क्या है भाई, माइनस भाग के लिए, स्टार्टिंग में देखिए माइनस के लिए भाग क्या है, तो माइनस की जगह हम भाग रख देंगे। 5 है, 5 के बाद देखिए भाग है, भाग गुणा के लिए है, तो भाग की जगह भाई गुणा रख देंगे 4, फिर उसके बाद प्लस, प्लस घटाने के लिए प्लस की जगह माइनस रख देंगे 6। गुणा क्या है भाई, गुणा योग है, तो गुणा की जगह योग रख देंगे, यानी प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे 15 हमें आंसर लाना है। अब बॉडमस क्रियम लगाया जाए। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई 4 -6 + 5 = 15। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, और यहाँ से -6 + 5 = 15। अब देखिए यहाँ से दोस्त, यहाँ से 15 हमें आंसर लाना है। यहाँ से कोई भी साइन नहीं रहता तो प्लस में रहता है, +16 और +5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 हो जाएगा। 21 में से 6 घटा देंगे तो 15। देखिए यही तो हमें 15 आंसर लाना था, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बैठा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बैठ चुका है, 15 = 15, यानी LHS = RHS आ चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न को आप लोग हल किए होंगे। उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तरीका बस आप लोग समझिएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। जैसे यदि स्टूडेंट को कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जाए तो किस शब्द को कूट भाषा में RDGPKBQ लिखा जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल किया जाए मेरे दोस्त। जैसे देखिए स्टूडेंट को, आप लोग स्टूडेंट है तो अपने को कोड कीजिए। देखिए कैसे कोड किया है। स्टूडेंट को क्या लिखा है दोस्त, R लिखा है, U लिखा है, T लिखा है, E लिखा है, D लिखा है, O लिखा है, S लिखा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। S होता है 19 नंबर का, T होता है 20 का, U होता है 21 का, D होता है 4, E होता है 5, N होता है 14, T होता है 20। अब यहाँ पे भी करेंगे। R होता है 18, U होता है 21, T होता है 20, E होता है 5, D होता है 4, O होता है 15, S होता है 19। अब देखिए 19 से 18 यानी -1, 20 से 21 +1, 21 से 20 -1, 4 से 5 +1, 5 से 4 -1, 14 से 15 +1, 20 से 19 -1। इसमें देखिए समीकरण क्या भाई, -1 से स्टार्ट किया है, +1 गया, -1 +1 -1 +1 -1। तो इसी समीकरण को हमें जो पूछा है RDGPKBQ में लगाना है। हर एक अक्षर का पहले नंबरिंग करेंगे, उसमें हम लोग -1 से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद +1 -1 +1, यही समीकरण बना है। तो देखा जाए भाई RDG, पहले हम लोग 3 अक्षर का चेक कर लेते हैं। पहले 3 अक्षर का चेक कर लेते हैं, ऑप्शन मिला लेंगे, मालूम हो जाएगा हमें, है ना दोस्त। जैसे देखिए R होता है 18 का, D होता है 4, G होता है 7। तो देखिए पहले -1 +1 -1, यही समीकरण था। तो 18 में से घटाएंगे कितना नंबर आएगा, 17। 17 पे कौन होता है भाई आपका 18, R होता है 18, 18 में से घटा देंगे 17, 17 पे क्यों होता है। क्यों तो भाई कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है भाई, क्यों तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं मेरे दोस्त। इस बार साथी क्यों तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है भाई। यदि साथी देखिए यस से स्टार्ट किया है, यदि हम मान के चलिए इसमें +1 से स्टार्ट करते भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यस के बाद T यहाँ पे रहता तो ठीक बैठता दोस्त,
यस के बाद टी यदि यहाँ पे रहता तो +1 से स्टार्ट करते। एक बार हम लोग +1 से इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है कि कहीं हमसे मिस्टेक हुआ। 1 सेकंड साथी, तो इसमें हम लोग +1 कर देते हैं, इसमें -1 कर देते हैं और इसमें +1 कर देते हैं। इस तरह हम लोग इसमें चेक करते हैं। जैसे 18 एक 19 होता है, 19 में देखिए यस होता है, जो कि हर एक ऑप्शन यस से स्टार्ट किया है। फिर देखिए दोस्त, यहाँ से आपका 4 में से घटा देंगे 3, 3 पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यस सी किस ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन में केवल है, यानी डी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो प्रश्न दिया भाई ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। यदि यहीं पर यस से टी बनाता तो ये समीकरण ठीक रहता है, क्योंकि देखिए 19 एक 20, तो यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर हो गया, यानी यस के पहले तो आर आ जाता है, यानी -1 किया है ना दोस्त। अब देखिए इसमें भी देखिए 7 एक 8, 8 पे कौन है, एच, देखिए यस सी एच है, यानी इसमें देखिए भाई +1 से हम करें तो हमारा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। ओके, तो आप चेक करेंगे ऐसे कहीं ये आपको घुमा न दे आपके ऑफिशियल पेपर की हम बात करें। ओके दोस्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि एक कॉम्प्लेक्स शब्द का दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर चौथा होगा। मेरे दोस्त, यदि इस तरह का सवाल आपको दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रमित किया जाता है तो हम एक आपको पहले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आपका है दोस्त, इसमें ए मान के चलिए APPOSP ये दिया है, अपोस्प है। अब साथ ही आपको अर्धभाग ना, जैसे कि देखिए इसमें 6 अक्षर होंगे, तो इसमें से पहले 3 का देखिए आपको बिल्कुल ठीक जस्ट वही सेम पोजीशन देना है, लेकिन उसके बाद जो अर्धभाग बोला ना व्युत्क्रमानुपाती ना व्युत्क्रमित ना, तो साथ ही स्टार्टिंग से ये आपको लास्ट से लिख देना है, इसको उल्टा से देखिए फिर से अर्धभाग यानी उल्टा आपको कर देना है। देखिए पी यहाँ हमने लिख दिया, यस का यहाँ लिख दिया, ओ से यहाँ लिख दिया है, यानी उल्टा आपको अर्धभाग लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रमित करना पड़ेगा आपको। ओके दोस्त, तो उसी प्रकार देखिए जो अकॉम्प्लिश है इसका स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग पहले, COMPLISH। तो इसमें पहले हम लोग अक्षर को काउंट कर लेते कितना भाई अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी भाई देखिए 5 का हम लोग गैप बना देंगे। अब 5 को तो बिल्कुल सेम अक्षर रहने देंगे और 5 को यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे, एच से स्टार्टिंग कर देंगे। चलिए देखा जाए, पहले 5 अक्षर को हम लोग बिल्कुल सेम पोजीशन देंगे, ACCOM, ये 5 अक्षर हो गए। अब हमें 5 अक्षर को अर्धभाग व्युत्क्रमित करना है, जिस देखिए यच यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे, यच, फिर यहाँ पे यस, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एल, फिर उसका पी। देखिए ये 5 अक्षर बदल चुके हैं, अर्धभाग हो चुके हैं, व्युत्क्रमित हो चुके हैं। अब सवाल देखिए क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं छोर आप जानते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड से, आप इस समय मोबाइल में देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर ही होगा, ए से इधर ही होगा लेफ्ट हैंड साइड। बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन है, सी है। देखिए पहला ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये, यानी सी है। यहाँ तीसरे अक्षर के दाईं ओर, तीसरा यहाँ पे सी है तो इसका दायां कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो तीसरे अक्षर के दाईं ओर चौथा कौन होगा, तो तीसरा का अक्षर सी है तो इसके दाईं ओर चौथा कौन होगा। देखिए पहला अक्षर ओ है, दूसरा का यम है, तीसरा का यच है, चौथा यस है, तो भाई कौन सा हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे के अक्षर के दाईं ओर चौथा होगा, तो भाई यस होगा। देखिए यस दिया है कि नहीं, सी ऑप्शन दिया है, यानी 13 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न हल होगा। चलिए अगला सवाल आप लोग हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। जैसे जर्मिनेशन दिया है, JERMINATION, यही दिया है जर्मिनेशन। अब आपको मूल शब्द में हर एक अक्षर को देखना है, फिर उसके बाद ऑप्शन में जाना है कि कौन से ऑप्शन में किस अक्षर से नहीं बन सकता है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए ऑर्नामेंट है, क्या जर्मिनेशन में ओ है, बिल्कुल है तो बन सकता है। आर है जर्मिनेशन, बिल्कुल आर है तो बन सकता है। यन है जर्मिनेशन में, बन सकता है। यम है क्या जर्मिनेशन, बिल्कुल एक यम है तो इसमें भी यम है। ई है क्या, इसमें ई है, बिल्कुल बन सकता है। क्या टी है भाई जर्मिनेशन में, बिल्कुल टी एक है तो ऑर्नामेंट बन सकता है।
यानी पहला ऑप्शन तो बन सकता है। अब ऑप्शन बी हम चलेंगे, टर्मिनल, जैसे TERMINAL, यही है। देखिए टी है जर्मिनेशन में, एक तो बन सकता है, ई भी है बन सकता है, आर भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, ए है। लेकिन साथ ही यल क्या है? क्या मूल शब्द जर्मिनेशन में यल है? क्या मूल शब्द में यल है? जो जर्मिनेशन आपका मूल शब्द दिया है प्रश्न में, क्या इसमें यल है? नहीं है ना, तो यही क्या हो जाएगा, टर्मिनल नहीं बन सकता। तो बी ऑप्शन इस सवाल का दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 के यहाँ से बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को। जैसे देखिए, संतोष गाड़ी के डिब्बी में यात्रा कर रहा था। वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। एक संतोष नाम का व्यक्ति है। मान लीजिए आप ही भाई प्रिंस आप हैं, आप एक गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ आप एक पुरुष से मिलते हैं और 5 महिलाओं से मिलते हैं। 5 महिलाओं से मिलते हैं, यहाँ पे 5 महिला हैं, यानी ये आप मान के चलिए यहाँ पे हम एक संतोष है, वह गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा, तो वहाँ एक पुरुष से मिला, यानी एक पुरुष से मिलता है और 5 महिलाओं से मिला, यानी मेरे दोस्त 5 महिलाओं से मिला, 5 महिला से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, यानी जो 5 महिला थी, इनके भाई हर बाह में एक एक बच्चे थे, यानी 5 बच्चे हो जाएंगे। सोचिए कि दोस्त 5 तो महिला है और हर महिला के बाह में 5 तो बच्चे हैं, तो 5 ही बच्चे हो जाएंगे। दिमाग लगाइए, 5 तो महिला, आप मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं और उस बोगी में 2 महिलाएं हैं, उन 2 महिलाओं के बच्चे बाह में एक एक बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 2 ही बच्चे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा करा था, वहाँ एक पुरुष से मिला और 5 महिलाओं से मिला, जो कि हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो यानी 5 बच्चे भी हो जाएंगे। अब देखिए सवाल क्या पूछा, डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो देखिए एक तो संतोष हो जाएगा, उसके बाद एक पुरुष हो जाएगा और ये 5 महिला हो जाएंगी और इन 5 महिलाओं के साथ 5 बच्चे हो जाएंगे। तो सभी को टोटल कर दीजिए, 1 1 2 और 5 5 10, यानी 10 2 12 हो जाएगा। यानी टोटल डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन देखिए दे रखा है। तो 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्त, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16 को। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे दोस्त देखिए, पहले 3 का रिलेशन 28 से देखना है, उसका तो 4 का रिलेशन 65 से देखना है। पहले इन दोनों का रिलेशन हल करिए आप लोग पहले इन दोनों का रिलेशन। 3 का रिलेशन 28, 4 का रिलेशन 65 से कैसे बना है, हल करिए फटाफट। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 28 बनाना है आपको, उसका 4 से 65 बनाना है, उसका दोस्त 5 से 126 बनाना है ना, यही है। अब देखिए यहाँ पे 3 का यदि आप लोग क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब तो 27, 27 में 1 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा। यानी इसमें देखिए 3 का क्यूब क्या, 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65 बन जाएगा, जो कि 65 बना है। अब यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 में 1 जोड़ देंगे तो 126 बन जाएगा। यानी इसमें भाई सेम नंबर का क्यूब किया है और 1 जोड़ दिया है। देखिए 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1। तो इसी प्रकार देखिए 6 के यहाँ पे 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, 6 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 216 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा। यानी इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन 217 दे रखा है, यानी 16 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 17। जैसे जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, उत्तर मतलब नॉर्थ के साइड 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं का मतलब अपने राइट साइड मुड़ी, 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, यानी फिर से वह राइट साइड मुड़ी, इस बार वह 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है, दिशा बता दीजिए, कौन सा दिशा होगा 4 ऑप्शन में से, उत्तर, पूरब, दक्षिण या पश्चिम।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चलिए, बिल्कुल आराम से प्रश्न हल करेंगे। पहले आपको दिशा के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे ईस्ट होता है यानी पूरब इधर होता है, वेस्ट यानी पश्चिम इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, साउथ इसको दक्षिण बोलते हैं। यानी नॉर्थ ऊपर है, ऊपर ऐसे है। यानी प्रश्न देखिए, जो जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चली थी पहले, यानी दोस्त जो जानकी थी अपने घर से उत्तर की ओर, यानी पहले उधर चली, कितना किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर, यानी उत्तर की साइड 2 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर ही भाई उत्तर होता है बिल्कुल। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ी, यानी यहाँ से वह दाईं मुड़ी, यानी अपने राइट साइड मुड़ेंगे तो इधर ही होगी, तो 1 किलोमीटर चली। देखिए यहाँ, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, यानी 1 किलोमीटर चली। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ गई, तो फिर से दाईं इधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा भाई, इधर होगा, दाईं इधर होगा, उसके राइट साइड होगा। तो इधर कितना दाईं मुड़ी तो कितना चली, फिर से 1 किलोमीटर चली। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। यानी दोस्त देखिए, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वहाँ दोबारा वो मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी इस बार वह साथी 2 किलोमीटर यहाँ चली है, 2 किलोमीटर चली है। वह किस दिशा में जा रही है, यानी पहले देखिए जानकी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ रही, यानी पहले देखिए इस उत्तर की साइड गई, फिर इधर पूरब की साइड, फिर इधर कौन सा नीचे होता है, दक्षिण होता है, नीचे का साइड कौन सा, दक्षिण। यानी देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, दक्षिण की साइड हो जाएगी। तो 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 2 6 4 60 7। चलिए दोस्त, 2 6 उसके बाद 4 60, बीच में देखिए डबल अनुपात दे रखा है, यानी पहले आपको 2 और 6 का रिलेशन देखना है, उसके बाद 4 और 60 का रिलेशन देखना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे देखिए 7 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे बताएंगे आप लोग। चलिए पहले 2 से 6 देखते हैं कौन बताता है, पहले हल कीजिए आप लोग, फटाफट इस सवाल को हल करेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, लास्ट 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला 20 नंबर का। जैसे साथी यहाँ पे 2 से 6 का रिलेशन, काफ़ी तो इस समय सोच रहे होंगे कैसे 2 से 6 से बन सकता है, काफ़ी तो ऐसे लगा रहे होंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 होगा, यहाँ पे 60 दे रखा है। कुछ दूसरा दिमाग लगाते हैं तो साथी इसमें देखिए, यहाँ पे 2 से 6 किया तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब तो होता है सर जी 8, 8 में से यदि हम 2 को माइनस कर देते हैं तो 6 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 में से 4 को जितने का क्यूब कर रहा है सेम उसी का भी माइनस कर रहा है, यानी 4 का क्यूब 64, फिर इसी 4 को माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए बन चुका है, यानी भाई देखिए पहले 2 का क्यूब फिर -2, 4 का क्यूब -4, तो बन जा रहा है समीकरण। तो पूछा किसका भाई, 7 का। 7 का क्यूब कितना होता है पहले, 343 होता है, 343 में से 7 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा, यानी देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 18 के यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा, संपादक, निर्देशक या निर्माता। चलिए दोस्त इस प्रश्न को करिए आप लोग। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथ ही आप जानते हैं कि जिस प्रकार जो पुस्तक होते हैं, इनको पुस्तक को कौन प्रकाशक बनाता है, तो भाई प्रकाशक ही बनाता है। पुस्तक को कौन बनाता है, तो प्रकाशक बनाता है। तो उसी प्रकार दोस्त फिल्म को कौन बनाता है, निर्देशक बनाता है, यानी सी ऑप्शन होगा इस सवाल का राइट आंसर। 19 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हम लोग चेक करते हैं भाई। निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा। अनुक्रम में 11वां अक्षर आपको देखना है A C E। भाई 11वां अक्षर आपको पहले तो इस तीनों का समीकरण देखना है और 11वें अक्षर तक जाना है। 11 अक्षर आपको ऐसे सेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस अक्षर पे आना। आपको पहले इन तीनों का रिलेशन देखना है, कैसे रिलेशन बने इसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है। जैसे देखिए ए होता है 1 नंबर का, सी होता है 3 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का। तो देखिए 1 से 3 यानी +2, 3 से 5 यानी +2। अब उसी प्रकार दोस्त 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। 7 पे कौन अक्षर होता है, जी होता है। अब 7 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो
9 होगा, 9 पे कौन अक्षर होता है, आई होता है। फिर उसका 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 पे कौन अक्षर होता है, के होता है। तो इसी प्रकार आपको लास्ट में 11 अक्षर तक जाना है। जैसे देखिए, एक अक्षर हमने कंप्लीट किया, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, अभी 5 अक्षर तक आपको जाना है। बताइए दोस्त, आप लोग KLMNOPQRSTU ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए कौन सा अच्छा रहेगा। ये सवाल आप सभी लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट दीजिए। तो साथियों, फाइनली 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल था भाई। बार बार ऐसे सवाल पूछे गए थे 2018-2022 के पेपर में। अब बताइए कि आप सभी के कितना स्कोर रहा। इन 20 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 19 क्वेश्चन में से बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्त, हर एक प्रश्न आपको पहले तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न पे यदि साथी थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अगली बार से बहुत अच्छी तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, टाइम हम इसलिए ले लेते हैं कि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्त, पूरा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमारी क्लास में लग जाती है, तो आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे इस सेशन को। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए दमदार सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।